जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा अपना बिहार पुलिस एसआई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 2026। आप लोगों के काफ़ी मैसेज आए मेरे पास। कुछ बंदे ऐसे हैं जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कि सर रनिंग के लिए कुछ बता दो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्योंकि ये हमारा एक वर्दी लेना सपना ही नहीं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ठीक है। हर एक का सपना होता है कि अपने माँ बाप को गर्व फील कराएं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको रनिंग क्राइटेरिया अच्छे से बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपने किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। कई टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हम उनका स्टार्टिंग से ध्यान देंगे तो जो मिनी सेकंड से रह जाते हैं हम, ठीक है। कुछ भाई लोग मेरे जो मिनी सेकंड से रह गए थे, एक एक सेकंड से रह गए थे, वो अक्सर ये गलतियां करते हैं जो मैं अब आगे बताऊंगा। वो गलती कभी मत करना, ठीक है। आप पहले ही प्रिकॉशन लेके चलना, ठीक है। क्योंकि हम जब टेक्निकल तरीके से तैयारी करते हैं, अच्छे से स्टेपिंग करते हैं, रनिंग अच्छे से अपना स्टेमिना बिल्डअप करते हैं, तो सारी चीजें आप अगर हम सही ढंग से करेंगे तो हमारा सिलेक्शन 100% पक्का है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि रनिंग करने से पहले हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान हमें अवॉइड करना है। तो पहले मैं बता देता हूँ, बिहार पुलिस एसआई फिजिकल क्राइटेरिया क्या है मेल के लिए, सभी को पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अपने को पता होनी जरूरी है। 1600 मीटर है, 6.5 मिनट में है बॉयज़ के लिए। 1 किलोमीटर है फीमेल का, 6 मिनट में, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, कैसे सही स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। लॉन्ग जंप बॉयज के लिए 12 फीट, गर्ल्स के लिए 9 फीट। इसमें आपका हाई जंप का रहेगा, बॉयज के लिए 4 फीट का रहेगा, ठीक है। और गर्ल्स के लिए रहेगा भाई 3 फीट का, ठीक है। और ये बहुत आसान है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। गोला फेंक है जो 16 पाउंड का है, बॉयज के लिए 16 फीट फेंकना है और गर्ल्स के लिए 12 पाउंड का है, और आपने 12 फीट फेंकना है। तो ये क्राइटेरिया है अपना। तो मैं बता देता हूँ, जब भी आपने रनिंग स्टार्ट करनी है तो 3-4 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई ये आपके पास हो ही हो। पहले बात कर लेते हैं एसेसरीज की, कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एसेसरीज में आपके पास होना चाहिए सबसे पहले बढ़िया जूता होना चाहिए। दूसरा, आपके पास वाटर बोतल होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास प्रॉपर आउटफिट होनी चाहिए। चौथा, आपके पास जब भी हम जाते हैं डाइट जरूर होनी चाहिए, डाइट बॉक्स या फिर जो भी कह लो अपनी भाषा में। जूता आपके पास बहुत बढ़िया होना चाहिए जो कि आपको इंजरी फ्री रखेगा, ठीक है। इंजरी, ये रनिंग का गोल्डन रूल होता है, इंजरी फ्री रन करना, ठीक है। इंजरी फ्री रन कब होगा? जब अपने पास बढ़िया क्वालिटी का जूता होगा। 1000-1500 में बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का जूता आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1700 में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, कैलेंजी का जूता है, ठीक है, डीकैथलॉन का। बहुत बढ़िया जूता है, बहुत ही लाइट वेट है, इजी टू रन होता है, और मैंने डाला हुआ है और दौड़ा भी हुआ है। बहुत बढ़िया जूता है। अगर किसी को जो स्पोर्ट्स से जुड़ा है इस चीज को, उसका पता होगा कि कैलेंजी का जूता कैसा होता है, ठीक है। ये आपको इंजरी फ्री रखेगा, शिन पेन नहीं होने देगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम डायरेक्ट रोड पे रन करने लग जाते हैं, ठीक है। रोड पे रन नहीं करना भाई, ठीक है। अगर जाकर रोड पे रन करते भी हो तो आपके पास जूता बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। उसपे भी रनिंग करने का तरीका होता है। हमेशा स्टार्ट करो कच्चे से, कच्चा ग्राउंड होना चाहिए रनिंग करने के लिए, ठीक है। तो बोतल, आपने बोतल में क्या रखते हैं हम? पानी। पानी जो होगा नॉर्मल वाटर की जगह हमने इलेक्ट्रोल वाटर यूज करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोल वाटर ये क्या करेगा? जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी से ज्यादा मात्रा में पसीना पड़ता है, ठीक है। उस पसीने में क्या होता है, जब पसीना ज्यादा पड़ता है ना, तो शुगर और सोल्ट ये हमारी बॉडी से डिप्लीट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं इनकी पूर्ति, ये इनकी कमी हो जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोल वाटर क्या करेगा? इसकी कमी को पूरा करेगा, ठीक है। तो हमारी बोतल में ये चीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रोल वाटर होना चाहिए। इलेक्ट्रोल पाउडर ऐड कर लेना नॉर्मल वाटर की बजाय,
ठीक है, ये वाला कंज्यूम करना है। आउटफिट ऐसी होनी चाहिए, इजी टू रन होना चाहिए, ये नहीं है कि आप जींस पहन के दौड़ रहे हो। तो मतलब ये बेसिक सी चीजें हैं भाई, ये मोस्टली सभी को पता होता है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आउटफिट अच्छी नहीं रखोगे, इजी टू रन नहीं रखोगे, अगर लोअर टाइट रखोगे तो उसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि उसमें स्टेप खोलने के लिए एक्सरसाइज की जाती हैं। ठीक है, तो आप अपना आउटफिट लोअर जो भी है टाइट मत रखना। ठीक है। डाइट, डाइट ये हमेशा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जो कि अभी टीचिंग उसमें है, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं पढ़ भी रहे हैं, तो मैं उनके लिए खासकर विषय ये आपके लिए है सर। ठीक है, ध्यान से सुनना, या आप डाइट अच्छे से फॉलो करना। ठीक है, डाइट फॉलो नहीं करोगे तो रिकवर नहीं हो पाएगी बॉडी, और चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अगर रिकवरी अच्छी चाहिए, इंजरी फ्री चाहिए बॉडी, तो भाई डाइट अच्छे से रख लेना। ठीक है, ये तो हो गया अपना मेन जो ग्राउंड एंटर करने से पहले आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है 2-3 दिन में अवेलेबल करा लेना। ठीक है, हो जाएगा। दूसरा, जब भी हम रनिंग स्टार्ट करते हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हमें रोड रन नहीं करना स्टार्टिंग में, क्योंकि हम फ्रेशर होते हैं, और फ्रेशर ही रोड पर रन स्टार्ट कर देंगे तो इंजरी हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। दूसरा, अब बताता हूं मैं लॉन्ग जंप और हाई जंप के बारे में। रनिंग हमारा जो वर्कआउट है कल से स्टार्ट हो जाएगा, डे 1 से। इसमें मेरे को बस आप ये चीजें क्लियर कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना या डीएम कर देना। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, युगम0036। इसमें आप डीएम भी कर सकते हो, और यहाँ आप कमेंट भी कर सकते हो। आपका वेट पता होना चाहिए, प्रेजेंट वेट क्या है, क्योंकि चीजें इस हिसाब से ही तैयार होंगी। आपके जो वर्कआउट तैयार होगा, आपकी बॉडी को मद्देनजर रख के ही तैयार होगा, उसका लेवल आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। ठीक है, एक तो वेट, आपका गैप कितना हो गया है ट्रेनिंग में, आप पहले दौड़े हो, नहीं दौड़े हो, ठीक है, या फ्रेशर हो, ये चीज। तीसरा, आपके कोई इंजरी तो नहीं है। अगर आपको कोई मेजर इंजरी है, या रोड एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कुछ ऐसे हुआ है, टाइम पीरियड, और आप अपनी समस्या बता सकते हो। ठीक है, ये 3 चीजें तो पता ही होनी चाहिए आपको। और मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मेरा ऐसे ऐसे ये चीजें थी, और ऐसे ऐसे ये टाइमिंग आ रहा है। ठीक है, तो आपने चौथा चीज ये बताना है मेरे को, आपका प्रेजेंट टाइम कितना आ रहा है। जो भी 1600 का टारगेट है, या फिर 1 किलोमीटर का टारगेट है, इसका टाइम बताना आपने कि भाई इसका टाइमिंग कितना आ रहा है आपका। ठीक है, फिर उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट भी तो रखेंगे ना भाई। और अब बात आती है लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप और हाई जंप इजी हैं, हम स्टार्टिंग से चाहे तो स्टार्टिंग से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, लास्ट में जाके अपने पास अपने को बर्डन ना हो। हाई जंप भी बहुत आसान है, इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि भाई कैसे करना कैसे नहीं करना, उन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ईजी है। गोला फेंक में क्या है, आप अपने को कंधे की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, और अपने को थ्रो करने की पूरा वो ताकत होनी चाहिए अपने बाजुओं में। ये ताकत कैसे आएगी, एक तो पुशअप से और चिनअप से। ठीक है, इससे आपकी ताकत आ जाएगी, और भी अल्टरनेट सोर्सेज हैं उनसे भी आ जाती है, जैसे डंबल रेज हो गया। ठीक है, लेटरल रेज हो गया, जिम वाले एक्सरसाइज करके कंधों में पावर आ जाती है फिर, और इजी टू हो जाता है गोला फेंकना। ठीक है, ये सारी चीजें थी जो कि मैंने क्लियर कर दी हैं। आप रनिंग स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना, और आपने क्या चीज़ें मेरे को बतानी है वो मैंने आपको बता दिया है। कल से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना विशेष ध्यान रखें, ग्राउंड में जाने से पहले किन चीज़ों को फॉलो करना, किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना। ठीक है, 7 दिन का अपना ट्रायल रहेगा। ठीक, 7 डेज ये मेरी परीक्षा रहेगी, मान लो। ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा वैसे फॉलो करना है, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो आपके सांस फूल रहे हैं, अगर किसी के सिन पेन है, तो अगर मेरे को बता देना भाई, मैं उस हिसाब से वर्कआउट बता दूंगा, उस तरीके से मैनेज कर दूंगा। तो बहुत चीज़ें आसान है, बस आपने क्या करना है, सुबह उठना है, या फिर एक दिन पहले वीडियो देख लेना है और चीज़ें फॉलो कर लेनी है।
बस इतना ही करना है और ज़्यादा बड़ा कोई खेल है नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।